वहीं जर्मनी और डेनमार्क की यात्रा समाप्त करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय यूरोप दौरे का अगला पड़ाव फ्रांस है। प्रधानमंत्री अपने वापसी के दौरान फ्रांस की राजधानी पेरिस में कुछ समय के लिए रुकेंगे, जहां वो राष्ट्रपति मैक्रों के साथ कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बता दें कि मैक्रों एक सप्ताह पहले राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा चुने गए थे। वहीं पीएम मोदी की यात्रा से पहले फ्रांस की प्रमुख हथियार कंपनी नेवल ग्रुप ने P-75 इंडिया प्रोजेक्ट से खुद को बाहर कर लिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियां बनाई जानी थी। भारत में P-75 पनडुब्बियों के निर्माण का दूसरा प्रोजेक्ट है। नेवल ग्रुप ने यह प्रोजेक्ट मुजगांव डाइकार्ड शिप बिल्डिंग के नाम से भारतीय कंपनी के साथ किया था। इस प्रोजेक्ट पर साल 2005 में फ्रांस के साथ भारत की डील भी हुई थी। नौसेना समूह को तब DCNS कहा जाता था। जिन 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है, उनमें से 4 नौसेना में कमीशन भी की जा चुकी हैं। छठी पनडुब्बी का निर्माण इसी साल मार्च-अप्रैल में शुरू हुआ है। बता दें, जर्मनी और डेनमार्क के बाद अब पीएम फ्रांस के दौरे पर जाएंगे और वहां पर मैक्रों के साथ, यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत भी कर सकती हैं। हालांकि इससे पहले बर्लिन में कुछ समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था और वहां पर भी उन्होंने वक्त जिस हिसाब से बताया, कई लोगों की प्रतिक्रिया उस पर सामने आई। जर्मनी के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया था इस दौरान, लेकिन अब वापसी के दौरान वो फ्रांस में कुछ समय बिताएंगे और मैक्रों के साथ कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत भी कर सकती हैं। यूरोप के 3 दिवसीय दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को डेनमार्क की महारानी मार्गरेट के महल पे पधारी। बता दें कि राजमहल में उनका शानदार स्वागत किया गया। वहीं एमलिनबॉर्ग का कासल के क्रिश्चियन सप्तम महल में पीएम मोदी को रात्रि भोज दिया गया। महारानी मार्गरेट द्वितीय और डेनमार्क की पीएम मट्टे फ्रेडरिक्सन के साथ क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक और क्राउन प्रिंसेस मैरी भी मौजूद रही। कई यूरोपीय राजघरानों की तरह महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और डेनमार्क की रानी मार्गरेट संबंधित है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और डेनमार्क की रानी मार्गरेट यूरोप की एकमात्र संप्रभु रानियों में से 2 हैं, क्योंकि दोनों को अपने अपने सिंहासन विरासत मिले हैं। रानी मार्गरेट 1972 में अपने पिता राजा फ्रेडरिक 9 के साथ उत्तराधिकारी बनने के बाद डेनमार्क की पहली संप्रभु रानी बनी। प्रसिद्ध महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 1952 में अपने पिता किंग जॉर्ज छठे की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठी। बता दें, डेनमार्क की महारानी के महल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पधारे और वहां पर उनका काफी भव्य तरीके से स्वागत किया गया। खुद रानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातचीत की। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के तमाम मुद्दों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के विषयों पर विस्तार से चर्चा की। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन का भी विवाद नहीं थम रहा है। वहीं प्रधानमंत्री का इस साल का ये पहला दौरा माना जा रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। वहीं विदेश सचिव विनय कात्रा ने बताया कि दोनों नेताओं ने आमने सामने बैठकर कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए क्वात्रा ने पत्रकारों को बताया कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। जैसा कि आपको बता दें, रूस और यूक्रेन का मुद्दा, रूस और यूक्रेन में जो लगातार जंग चल रही है, वो भी इस वक्त वैश्विक तौर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। मेरा मानना है कि ये वार्ता बहुत ही व्यापक रही। लगभग हर विषय, विंड एनर्जी से रिलेटेड मुद्दे हों, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की मैन्युफैक्चरिंग का प्रश्न हो भारत में, और भारत तथा डेनमार्क के सहयोग से भारत में मैन्युफैक्चरिंग का प्रश्न हो, सौर ऊर्जा को लेके किस तरह से दोनों देश अपनी क्षमताओं को एक साथ जोड़ें, किस प्रकार से जो कि
कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं उनको किस तरह से और ग्रीन बनाया जाए, इन सब विषयों को लेके और अन्य विषयों को लेके भी आज की जो वार्ता बिजनेस राउंड टेबल पे रही बहुत ही व्यापक रही। और मेरे को ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आगे आने वाले वर्षों में न केवल व्यापार में आपको अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी, अपितु डेनमार्क द्वारा भारत में निवेश, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में व्यापक सहयोग, इन दोनों में भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण